हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग नेटवर्क केबल का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा फाइनल पार्ट है। आज तो हम ख़त्म कर ही लेंगे इसको, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं यूटीपी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर के टाइप्स, स्ट्रेट, क्रॉस एंड कंसोल। ओके, तो आज हम यही देखने वाले हैं। इसके अलावा कलर कोडिंग भी देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, एक बार उसको हम ब्रीफ कर लेते हैं, फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, हम लोग केबल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप थे, ठीक है। एक था यूटीपी, दूसरा था एसटीपी। ओके, यूटीपी क्या था? अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। ओके, एसटीपी क्या था? सील्ड ट्विस्टेड पेयर। ओके, तो हमने जो देखा था, जो यूटीपी था, ठीक है, वो आरएफआई से प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। और जो एसटीपी था, ये ईएमआई एंड आरएफआई दोनों से प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। तो आरएफआई क्या था? आरएफआई क्या था? आरएफआई था रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ओके, ईएमआई क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ओके, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी के टाइम पे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, ओके। और इसका लैंड पोर्ट, लैंड कार्ड भी अलग होता है। तो इंडिया में तो मोस्टली यूज नहीं होता, बाहर के कंट्रीज में थोड़ा सा यूज होता है कहीं कहीं पे, ओके। बाकी जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है, जो हमारा लैन केबल है अभी जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, RJ45 कनेक्टर वाला, तो वो हम लोग यूटीपी जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आरएफआई से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ईएमआई प्रोटेक्शन का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो केबल है ये इलेक्ट्रिकल पोल पे नहीं जाता और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में फ्लो नहीं करता है, ओके। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था केबल के पहला और तीसरा टाइप, ठीक है। पहला टाइप हमने क्या डिस्कस किया था? पहला टाइप हमने डिस्कस किया था कोएक्सियल केबल, एंड दूसरा टाइप क्या डिस्कस किया था? फाइबर ऑप्टिक्स। आई होप आपको ये दोनों याद रहेगा, ठीक है। कोएक्सियल केबल कहाँ पे यूज होता है? रिंग एंड बस टोपोलॉजी में। फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ यूज होता है? वैन नेटवर्क में, ओके। कोएक्सियल केबल भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, इसका लिमिटेशन क्या है, अभी क्यों यूज नहीं करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स भी हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आईएसपी क्या होता है, वैन लिंक क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स के कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक क्लियर कर लिया है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि तभी आपको केबल बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि क्या है कि जो केबल है ना, ये बहुत ही बेसिक है नेटवर्क का। नेटवर्क में घुसने से पहले इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमने अपने CCNA के कोर्स में एंट्री ही नहीं किया है। अभी तो मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस बता रहा हूँ, केबल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग जाओ और ये वीडियोज़ को देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अभी हम आज का क्लास शुरू करते हैं, ओके। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटीपी, ठीक है। मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। So UTP has 3 types, okay। टाइप 1 है स्ट्रेट केबल। टाइप 2 क्रॉस केबल। टाइप 3 कंसोल केबल, ओके।
सो जो स्ट्रेट केबल होता है, ठीक है ना, ये कहाँ पे यूज होता है? दो डिफरेंट डिवाइस को यूज करने के लिए। ओके, मैं जरा अच्छे से लिख के बताता हूँ आपको। स्ट्रेट केबल यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ओके, मतलब दो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल यूज होता है। जैसे कि पीसी हो गया, ठीक है, ये पीसी और ये हो गया स्विच। पीसी अलग है, स्विच अलग है, इसको कनेक्ट करना है स्ट्रेट केबल लगेगा, ठीक है। ये स्विच है, आगे तुम्हारा राउटर है, कनेक्ट करना है स्ट्रेट केबल लगेगा। ये राउटर है, आगे फायरवॉल है, ठीक है, कनेक्ट करना है स्ट्रेट केबल लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट केबल कब यूज होता है? जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो उस टाइम पे हम लोग स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। और नेटवर्क में, लैन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो स्ट्रेट केबल ही यूज होता है। ओके, क्रॉस केबल बताता हूँ। सेकेंड है आपका क्रॉस केबल। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर सेम डिवाइसेस। ओके, ये सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि पीसी टू पीसी, दो पीसी को आपस में कनेक्ट करना है, कौन सा केबल यूज होगा? क्रॉस, ठीक है। जैसे मान लो दो स्विच है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा केबल यूज होगा? क्रॉस। दो राउटर है, कनेक्ट करना है, कौन सा केबल यूज होगा? क्रॉस। कोई भी दो या दो से अधिक, मान लो ये दो स्विच है या फिर ये दो राउटर है, एक राउटर हमको और ऐड करना है, ठीक है, क्रॉस। कोई भी दो या दो से अधिक, ठीक है, सेम डिवाइस है, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल लगता है? क्रॉस केबल। ओके, अपना तीसरा टाइप है कंसोल केबल, ठीक है। तो ये कंसोल केबल कभी हो जाता है? इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस। मान लो ये हमारा स्विच है, ठीक है, इसको मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं आप लोग को शुरू से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट होता है, यहाँ पे पोर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कंसोल पोर्ट। और यहाँ से एक केबल कनेक्ट होगा नेटवर्क इंजीनियर के पीसी में। ये पीसी किसका है? ये नेटवर्क इंजीनियर का पीसी है, ठीक है। तो ये डिवाइस के कंसोल पोर्ट से एक कंसोल केबल कनेक्ट होगा, ठीक है, कंसोल केबल। इसी केबल के थ्रू जो इंजीनियर है ये डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको स्विच बताया, ठीक है, ये स्विच के जगह पे राउटर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी डिवाइस हो सकता है, सारे डिवाइस को फायरवॉल हो सकता है, एक्सेस पॉइंट हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। सब डिवाइस में एक कंसोल पोर्ट होता है, जिससे कि एक कंसोल केबल कनेक्ट होता है, और कंसोल केबल को पीसी में कनेक्ट करके हम डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा यूज किसका? कंसोल केबल का, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई होप आपने समझ लिया, ठीक है।
स्ट्रेट कहाँ पे यूज करते हैं, क्रॉस कहाँ पे यूज करते हैं और कंसोल कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट केबल है, ठीक है ना, तो इसके यहाँ पे कनेक्ट होगा एक पीसी, यहाँ पे कनेक्ट होगा एक स्विच, मतलब कोई भी दो डिवाइस होने दो या फिर दो से ज़्यादा डिवाइस होने दो, ठीक है ना। तो कोई भी मतलब डिफरेंट टाइप का डिवाइस होगा, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल यूज होता है। ओके, कोई भी सेम डिवाइस होने दो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंट डिवाइस। ठीक है, ये है आपका सेम डिवाइस। ओके, ये कौन सा केबल है, ये क्रॉस केबल है, ठीक है। और जो कंसोल केबल है ये क्या होता है, डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए यूज होता है। एक्सेस क्यों चाहिए हमको, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए या उसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए। कोई भी चेंजेस करने के लिए हमको ये डिवाइस, मान लो ये स्विच है, इसमें मेरे को वीलन बनाना है, ठीक है, वीलन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पोर्ट होगा, ठीक है ना, कंसोल पोर्ट। ओके, कंसोल पोर्ट से एक केबल कनेक्ट करेंगे और ये केबल हमारे लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर पीसी में हम एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे जिसको हम लोग पुट्टी बोलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये पुट्टी ओपन करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करके हम इसको स्विच को एक्सेस लेंगे, ठीक है। एक बार स्विच के एक्सेस आ गया तो अगर हमारे पास राइट है तो हम कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंसोल केबल का काम, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, किसी भी डिवाइस का एक्सेस दिलवाना, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में बताओ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं अभी आपको कलर कोडिंग बताता हूँ, ठीक है। अपना लैन केबल दिखता कैसा है, ठीक है ना, ऐसा अपना लैन केबल होता है, ठीक है। ये इसका कवर है, ठीक है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, जान दो। ओके, कवर में ये 4 पेयर का केबल होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4। ओके, ये 4 पेयर है, एक पेयर में 2 केबल होता है, तो 4 पेयर में कितना केबल हो गया, 8 केबल, ठीक है ना। तो जो 8 केबल है ना, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केबल है, ठीक है। ये 8 केबल अलग अलग कलर में होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का होता है ताकि हम पहचान पाएँ इसको, ठीक है। तो सपोज मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कलर होता है। मान लो कि ये है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का केबल है, ठीक है। और फिर ये केबल फिर क्या होएगा, ऑरेंज वाइट। ओके, मतलब ये भी ऑरेंज ही रहेगा और वाइट कलर का इस पर लाइनिंग होगा, ठीक है। ये पूरा ऑरेंज रहेगा और ये ऑरेंज भी रहेगा और इसके साथ में वाइट का लाइन रहेगा, ठीक है। फिर ये है मान लो ग्रीन, और फिर ये हो जाएगा ग्रीन वाइट, ये पूरा ग्रीन रहेगा, ये ग्रीन रहेगा और वाइट का इस पे लाइनिंग रहेगा, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, मान लो ब्लू, और फिर उसके नीचे वाला रहेगा फिर ब्लू वाइट, इसके नीचे का क्या है, ब्राउन, और फिर ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ब्राउन वाइट। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जिस सीरीज में मैंने लिखा है उसी सीरीज में हो, ठीक है ना।
ये उस सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि केबल बनाने के लिए, ठीक है ना, एक कलर कोडिंग का आवश्यकता होता है, ठीक है, कलर कोडिंग रिक्वायर्ड होता है। और वो कलर कोडिंग में क्या होता है कि कलर कोड के हिसाब से अरेंज किया जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि ये जो केबल होता है ये किस किस कलर का हो सकता है, ठीक है। ये 8 केबल है और 8 केबल जो है वो 8 अलग अलग रंगों का होता है, ठीक है, जिससे कि हम पहचान सके। ओके, ये हो गया मान लो ऑरेंज, फिर ऑरेंज वाइट, ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ऑरेंज और ऑरेंज वाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। ये पूरा ऑरेंज रहेगा, ये भी ऑरेंज रहेगा, लेकिन वाइट कलर का इस पर लाइनिंग होगी। वैसे ये भी एक ग्रीन रहेगा, ठीक है, और ये ग्रीन वाइट रहेगा, मतलब ये भी ग्रीन रहेगा लेकिन वाइट कलर का इस पर लाइनिंग रहेगा, ठीक है, लाइन रहेगा। ये ब्लू है, ये पूरा ब्लू रहेगा, और ये भी ब्लू रहेगा लेकिन वाइट कलर का इस पर लाइन रहेगा, तो इसको हम ब्लू वाइट बोलेंगे। ये है ब्राउन, ये पूरा ब्राउन रहेगा और इस पर ब्राउन भी रहेगा और वाइट कलर का लाइन भी रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्राउन वाइट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो 8 केबल होता है 4 पेयर में, ठीक है, वो कौन कौन से कलर का होता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि ये लास्ट में जो बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ उसी का, ये पूरा केबल मान लो 100 मीटर का केबल है तो पूरा 100 मीटर ये सेम कलर ही रहेगा, ठीक है। मान लो ये केबल ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है, तो 100 मीटर के बाद भी आप दूसरे सिरे पे जाके देखोगे तो ये ऑरेंज ही मिलेगा, ठीक है, ये ऑरेंज वाइट ही मिलेगा, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन वाइट, मतलब जो केबल आपको इधर दिख रहा है सेम केबल आपको 100 मीटर बाद भी दिखेगा। अगर 100 मीटर का केबल है तो, या फिर जितना भी लेंथ का केबल है तो उतना लेंथ का आपको आगे मिलेगा, ठीक है। आई होप आपने इसको समझा होगा, ठीक है। ये सारे केबल के कलर है, ठीक है, जो लाइन केबल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये अगर 100 मीटर का केबल है तो 100 मीटर के दूसरे सिरे पे भी आप जाओगे तो सेम ऐसा ही केबल का कलर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको अभी आगे केबल का कलर कोडिंग बताता हूँ, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि स्ट्रेट थ्रू केबल कैसे बनाया जाता है, क्रॉस ओवर केबल कैसे बनाया जाता है, कंसोल केबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा कलर को यूज करके बनाया जाता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग कलर कोडिंग देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लीन कर लूँ फिर बता रहा हूँ। ये जो कलर कोडिंग होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है 568A, दूसरा होता है 568B। ये 568 क्या है, ये IEEE का स्टैंडर्ड है। अभी IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके। ये क्या होता है IEEE, मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको एक ऐसा बता देता हूँ कि एक ग्लोबल ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, या ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो ये मेथड बताते रहता है, ठीक है। मतलब नेटवर्क के जो सारे डिवाइसेस है, ठीक है ना, उनमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो केबल कोडिंग के लिए इसने 2 नियम बनाए हैं, ठीक है, मतलब 2 टाइप बनाए हैं सब। तो पहला टाइप क्या बनाया है 568A, दूसरे क्या बनाया है 568B, ठीक है। अभी दोनों टाइप हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला मैं आपको बताता हूँ 568A, ओके। तो इसमें कलर कोडिंग क्या है, पहला है तो 568 क्या है, इसमें केबल कोडिंग यूज होता है, पहला ग्रीन वाइट, दूसरा ग्रीन, फिर ऑरेंज वाइट ब्लू,
फिर ब्लू वाइट, ऑरेंज, फिर ब्राउन वाइट, ब्राउन। ओके, ये जो कलर कोडिंग है ये 568 के ए का होता है, ठीक है। सबसे पहला केबल जो रहेगा, सबसे पहला केबल हम लोग लेंगे, ठीक है, वो कौन सा लेंगे, ग्रीन वाइट। फिर दूसरा केबल कौन सा लेंगे, ग्रीन, फिर ऑरेंज वाइट, फिर ब्लू वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन। ओके, ये 568 ए। जैसा कि अपन ने RJ45 देखा था ना, RJ45 वो कैसा था बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा था, ठीक है ना, RJ45। अभी ये सारे जो केबल है ना, अपना लाइन केबल, ये इसी RJ45 के कनेक्टर में कनेक्ट होता है। तो इसमें भी 8 पोर्ट होता है, ठीक है, ये 8 पोर्ट होता है। तो ये सारे जो केबल है ना, ये कलर कोडिंग के अनुसार, ठीक है ना, ये जो पोर्ट है इसमें कनेक्ट करके और फिर इसको एक क्रिम्पिंग टूल होता है उससे दबा दिया जाता है। तो ये सारे केबल इसमें दब के फंस जाते हैं, फिर कनेक्ट फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसको फिर स्विच या जो भी है उसमें इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, किसमें, लाइन कार्ड में, लाइन पोर्ट में, ठीक है। समझा आपने कि नहीं समझा? ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ, देखो। ओके, ये तुम्हारा मान लो लाइन केबल है, ठीक है, लाइन केबल है, ये तुम्हारा 8 केबल है, ठीक है ना। पहला केबल कौन सा होगा, ये कलर कोडिंग के हिसाब से पहला केबल होगा कौन सा, ग्रीन वाइट, ठीक है। दूसरा केबल होगा ग्रीन, तीसरा होगा ऑरेंज वाइट, चौथा होगा ब्लू, पांचवा होगा ब्लू वाइट, ओके। 6 नंबर होगा ऑरेंज, 7 नंबर ब्राउन वाइट, लास्ट वाला ब्राउन, ठीक है। ऐसा मतलब इसी सीक्वेंस में ये केबल को हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें कनेक्ट कर देंगे, जैसा ये पहला वाला हो जाए, पहला वाले में कनेक्ट हो जाएगा ग्रीन वाइट, दूसरे वाले में कनेक्ट होगा ग्रीन, ठीक है, इसमें ऑरेंज वाइट, इसमें ब्लू, ठीक है, इसमें ब्लू वाइट, ओके, इसमें ऑरेंज, इसमें ब्राउन वाइट, इसमें ब्राउन, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में केबल इसमें अंदर घुसा के क्रिम्पिंग टूल से दबा के फिक्स कर देते हैं, फिर ये फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। फिर ऐसा इस साइड में करेंगे और दूसरा वाले एंड पे भी सेम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लैन केबल आपका तैयार हो जाएगा, समझे क्या। दूसरे एंड पे दूसरा कलर कोडिंग लगेगा, वो मैं आगे बताता हूँ, ऐसे मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि जो लैन केबल मैंने आपको बताया अलग अलग कलर का होता है, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में हम कलर को अरेंज करके, ठीक है, RJ45 कनेक्टर में लगा के फिक्स कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं 568, क्योंकि ये कलर जो कोडिंग है ये 568 इसका नाम है। इसको क्या बोलते हैं, 568A, ठीक है। आई होप आपको कोई भी अभी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये लैन केबल है अपना, लैन केबल में 8 केबल होते हैं अलग अलग कलर का, ठीक है। ये अलग अलग कलर को इस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करके इसमें 8 पोर्ट है, इसमें लगा के केबल क्रिम्पर से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपना लैन केबल तैयार होता है। तो ये जो कलर कोडिंग है ये किसका है, 568A का, ठीक है। ये पहला टाइप है। आई होप आपने इसको समझा होगा, अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख लो, ठीक है। अभी मैं इसका नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, 568B, ओके।
568B में कौन कौन सा कलर आता है? पहले आता है ऑरेंज वाइट, दूसरा आता है ऑरेंज, फिर आता है ग्रीन वाइट, फिर आता है ब्लू, फिर आता है ब्लू वाइट, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्राउन वाइट, लास्ट आता है ब्राउन। ओके, तो ये कलर कोड रहा किसका? 568B का। ओके, सेम ऐसा ही अपना लैन केबल रहेगा। ठीक है ना? तो लैन केबल को हम लोग इस कलर कोड के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन। ओके, और फिर अपना जो अपना RJ45 का कनेक्टर है, इसके जो 8 पोर्ट है इसमें लगा के फिक्स कर देंगे, क्रिम्प कर देंगे। ठीक है, तो केबल रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका कौन सा कलर कोड? 568B का। अभी आपने दोनों कलर कोड समझ लिया, 568 भी समझ लिया, 568B भी समझ लिया, A भी समझ लिया, B भी समझ लिया, दोनों टाइप आपने समझ लिया है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ ये दोनों टाइप को यूज करके केबल्स कैसे बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले क्या कि स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं। आपने कलर कोड तो समझ लिया, आपको तो इतना तो समझ में आ गया कि केबल जब बनाया जाता है तो कलर कोड यूज करके बनाया जाता है। अभी कलर कोड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, 568A, 568B, दोनों टाइप आपने समझ लिया। ठीक है, तो अभी आप ये देखेंगे कि अभी ये कलर कोड को यूज करके केबल कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट केबल। मान लो ये स्ट्रेट केबल है। ठीक है, तो इसके एक साइड में रहेगा 568B और दूसरे साइड में रहेगा 568A। तो ये बन जाएगा स्ट्रेट केबल। अभी आपने समझा 568B क्या, 568A क्या? मतलब ये साइड जो है इसमें केबल कैसे अरेंज होंगे? 568B के कोड के हिसाब से, कलर कोड के हिसाब से। ठीक है, और उसको लैन कनेक्टर में फिक्स कर देंगे। और इधर का जो एंड है इसका जो केबल कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? 568A के हिसाब से। ठीक है, और उसको RJ45 कनेक्टर में कनेक्ट करके क्रिम्प कर देंगे। तो केबल कौन सा आपका रेडी होगा? स्ट्रेट केबल। समझ में आया? नहीं आया? बताता हूँ। अभी इसमें आपको 8 केबल निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर से इसके भी अंदर से 8 केबल निकलेगा। ठीक है, तो इधर इसका 8 केबल निकला हुआ है। ठीक है, और इधर भी 8 केबल निकला हुआ है। अभी 8 केबल को हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं? 568A के कलर कोडिंग के हिसाब से। अभी 568A का कलर कोडिंग क्या कहता था? ये कहता था ग्रीन वाइट, ग्रीन, ऑरेंज वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज,
ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है। तो ये जो केबल है, ठीक है ना, ये इस कोड के हिसाब से अरेंज कर लेंगे, और इधर का केबल है ये 568B के कलर के हिसाब से यूज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो बी का कलर कोड क्या कहता है? ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन, ठीक है। इस कलर के हिसाब से इधर का केबल अरेंज कर लेंगे, इस कलर के हिसाब से इधर का केबल अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और दोनों को लैन कनेक्टर में, ठीक है, दोनों को लैन कनेक्टर में लगा के क्रिम्पिंग से फिक्स कर देंगे। आपका स्ट्रेट केबल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट केबल बना सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा अपना स्ट्रेट केबल, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम आगे का जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे मैं क्या बताऊंगा, क्रॉस केबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंसोल केबल कैसे बनाते हैं, कंसोल केबल कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा केबल कनेक्ट करके एक कंसोल केबल बनता है, ठीक है। और फिर टाइम बचा तो हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे जो है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ओके। तो आज हमने देखा यूटीपी के टाइप्स, ओके। टाइप्स कौन कौन से थे? स्ट्रेट, क्रॉस एंड कंसोल, ठीक है। फिर हमने देखा ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है। स्ट्रेट कहाँ पे यूज होता है? तो डिफरेंट डिवाइसेस में यूज होता है। क्रॉस कहाँ पे यूज होता है? सेम डिवाइसेस में यूज होता है। कंसोल कहाँ पे यूज होता है? टू टेक कंसोल एक्सेस, ओके। ये डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एक्सेस चाहिए वो एक्सेस लेने के लिए, कंसोल एक्सेस लेने के लिए कंसोल केबल यूज होता है अपना, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया केबल कोडिंग। इसमें हमने क्या देखा? 568B का कलर अरेंजमेंट देखा, और 568B और 568 दोनों का क्या देखा? कलर अरेंजमेंट देखा, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक, ओके, हाउ टू मेक स्ट्रेट केबल। तो हमने ये देखा स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ टू मेक क्रॉस केबल, ओके, देन कंसोल केबल, ओके। फिर हम क्या देखेंगे उसके बाद से, अगर फिर भी टाइम बचा तो देखेंगे आईपी एड्रेस, ओके। सो आई होप आपने वीडियो को समझा होगा अच्छे से। हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, कमेंट में पूछो, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसे वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ओके। तो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।